पता नहीं कहाँ गए होंगे। उनके लिए इतनी आशा से बनाकर लाई थी। मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दादाजी, मैंने आपको सब जगह ढूंढ लिया था, लेकिन आप कहीं नहीं दिखे। मैं तब से आपके इंतजार में ही बैठी थी। मैं कहीं नहीं गया था, यहीं पर था। अच्छा, जो मैंने कहा था वही हुआ ना? अब तुम्हारा मन खुश है ना? हाँ दादाजी, आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। ये सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सब कुछ इतने अच्छे से हो जाएगा। कल मंदिर में जो हुआ उसकी वजह से मैं परेशान थी। फिर आते वक्त आप मुझे मिले और आपने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो मैंने कहा था वो हुआ ना? तुमने वादा किया था तुम मेरे लिए खीर लेकर आओगी। खीर लेकर आई? वो मैं भूल सकती हूँ क्या? खास आपके लिए मैं अपने हाथों से खीर बनाकर लाई हूँ। ये लीजिए, खाइए। हाँ 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 हाँ। हाँ, इसमें डाल दो। हाँ, ये लो, पकड़ो, इसे ढक दो। लाओ, अब ये मुझे दो। कहाँ जा रहे हैं? तुम थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। अब ये खाली हो गया। लो। ये क्या दादाजी, आपने तो सारी खीर बांट दी। आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मैं और लेकर आऊं? तुम अगर सिर्फ मुझे दोगी तो इन लोगों को कौन देगा? इनके खाने के लिए भी देना चाहिए ना बेटी, हैं? ऐसा लग रहा है आज घर में कोई उत्सव है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। बड़े साहब ने भी मुझे कुछ नहीं बताया है। आने वाले लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब काम एक एक करके ध्यान से करना, समझ गई ना? ठीक है मालिक। ठीक है, जाके अपना काम करो। हाँ ठीक है। क्या हुआ पार्वती? इतनी तैयारियां, आज कोई उत्सव है क्या? हाँ पार्वती, आज राजेश्वरी की बड़ी बहू का बर्थडे है। ओह। उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए सब इतनी फुर्ती से काम कर रहे हैं। ओह, आज मित्रा का जन्मदिन है। पार्वती। मेम साहब,
मेम साहब। आज का खाना बहुत खास होना चाहिए। ठीक है मेम साहब। 4-5 मिठाई बना देना जिसमें खीर जरूर होनी चाहिए। ठीक है मेम साहब। ये बर्थडे पार्टी जो आए वो भूल न पाए, खाना इतना बढ़िया होना चाहिए। ठीक है मेम साहब। पार्वती, खीर की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेम साहब। माँ केक आ गया है। अच्छा ठीक है, सब कुछ रेडी करके रखो। ठीक है माँ। हाँ ठीक है आंटी। आदि। हाँ जी माँ। पिताजी, ये क्या आप गणेश को लेकर आए हैं? घर पर उत्सव है, मालकिन ने मुझे गणेश को लेकर आने के लिए खुद कहा। क्या फंक्शन है दीदी? साहब ने बताया कि मित्रा का जन्मदिन है। ऐसा है क्या? ओह, माँ केक कट करें क्या माँ? सबको आने के लिए कह दो। हाँ ठीक है माँ। पार्वती, सुंदरम, जगदम्बा, बाकी सभी लोग यहाँ आ जाइए। ठीक है छोटे मालिक, आओ बाहर हाँ, चलो। पार्वती, तुम पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आओ। अम, और थोड़ा सा आगे आओ। ये सारी तैयारियां, ये केक, सब कुछ तुम्हारे लिए है। इस केक को कट करने वाली तुम हो। इधर पास में आकर खड़ी हो जाओ। आओ। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ये पार्टी, ये केक कटिंग, ये सब इस खाना इस पार्वती के लिए है क्या? हाँ, क्योंकि आज पार्वती का जन्मदिन है। पार्वती को खुश करने के लिए नहीं, पार्वती का सम्मान करने के लिए सब किया है। क्या बात है छोटी माँ, पार्टी किसकी है जाने बिना आप केक खाने के लिए आ गई? आंटी, पार्वती की बर्थडे पार्टी के बारे में इतना सस्पेंस क्यों बनाकर रखा आपने? ताकि पार्वती के चेहरे पर ये खुशी देख सकूं। पार्वती, यहाँ आओ, केक के पास आओ। अम, क्या सोच रही हो? तुम्हारा बर्थडे है, ये बात मुझे कैसे पता चली?
ये बात मुझे बताई आदि, अरुण और उनके पापा ने। मैनेजर बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी में एड हो रही है मैडम। इस केक को तुम्हें ही काटना है पार्वती, चलो काटो। सुंदरम, मालकिन, तुम्हारी बेटी जन्मदिन का केक काट रही है और तुम दूर खड़े हो। यहाँ आ जाओ। गणेश, तुम भी आओ। आओ सुंदरम। आओ सुंदरम। ऐश्वर्या, मोमबत्ती चलाओ। केक कट करो ना पार्वती। birthday Happy to birthday, you. happy birthday, Happy birthday to you. पहले अपने पिताजी को खिलाओ। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है मालकिन। आपके आशीर्वाद से बढ़कर इसके लिए कुछ भी नहीं है मालकिन। खुश रहो। पिताजी को, आदि को, अरुण को, शाम को सबको खिलाओ। ठीक है मेम साहब। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। शुरू हो गया इनका। श्याम भैया। हैप्पी बर्थडे पार्वती। थैंक्स भैया। पार्वती, हमें केक नहीं खिलाओगी क्या? उमा मेम साहब, अरे आपको क्यों नहीं दूंगी? ये लीजिए। थैंक्स पार्वती। ये लीजिए माँ। ये क्या है? डायमंड रिंग बहुत सुंदर है। इसकी इतनी हिम्मत, हीरे की अंगूठी इस खाना बनाने वाले के लिए, और वो भी इस राजेश्वरी के हाथों से दिलवा रहा है। देख लूंगी सबको एक दिन। पार्वती के जन्मदिन का तोहफा है क्या? ये हीरे की अंगूठी पार्वती के लिए नहीं है, ये मित्रा के लिए है। मित्रा के लिए? लेकिन आज तो पार्वती का बर्थडे है। आज सिर्फ पार्वती का बर्थडे नहीं है माँ, मित्रा का भी बर्थडे आज ही है।
कहा? आज के दिन मित्रा का भी बर्थडे है। मित्रा, आंटी, आज तुम्हारा बर्थडे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब ये क्या नई कहानी है? आंटी, मेरा बर्थडे। अब ये मत कहना कि आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है। मेरे पास इस बात का प्रूफ है। ऐश्वर्या, आदि, मित्र के रूम में जाकर उस कुंडली को लेकर आओ जरा। ओके आदि। पार्वती की कुंडली आदि की कुंडली से मैच होती है, इसीलिए पार्वती की कुंडली की कॉपी लेकर मित्रा की कुंडली में बदल दी। ये कुंडली लाने के लिए क्यों बोल रहा है? यानी मित्रा की कुंडली नकली है, ये बात आदि को पता चल गई है। पार्वती की कुंडली देखकर ही नंदिनी ने मेरी कुंडली बनवाई थी। इसका मतलब जिस दिन पार्वती का जन्मदिन है उसी दिन मेरा है। आदित्य ने शायद इस बात पर गौर किया है। कहीं उसे मेरी सच्चाई के बारे में सब पता न लगा हो। अब मैं क्या करूं? लगता है बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये लो आदि। इसे माँ को दे दो। ये लीजिए आंटी। मित्रा का बर्थडे भी आज ही है माँ। इसमें डेट भी लिखी हुई है। हाँ, अप्रैल 6 आज ही तो है। अब मैं राजेश्वरी आंटी को क्या कहकर मनाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मित्रा, आज तुम्हारा बर्थडे है, ये बात तुमने मुझसे क्यों नहीं बताई? खत्म खत्म, बुरी तरह से फंस गए। अब इसको क्या बोलकर बचाऊं मैं? तुम अपना बर्थडे भूल गए ये मत कहना। कोई अपना बर्थडे भूलता है क्या? इसने कुछ तो प्लान कर लिया ऐसा लगता है। मित्रा, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? मित्रा, क्या हो गया बेटी? जन्मदिन भूल गई इसीलिए रो रही हो क्या? नहीं आंटी। तो फिर इस तरह क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ है? मैं अभी जो आपसे कहने वाली हूँ वो सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। अब तक मेरी और आदित्य की शादी नहीं हो पाई है, पर फिर भी आपने मुझे इस घर की होने वाली बड़ी बहू के सारे अधिकार दे दिए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है आंटी। मेरा यकीन कीजिए आंटी। ऐसा क्या? लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिर भी दुखी हूँ। बस एक ही तकलीफ है कि मैं आदित्य की बीवी अभी तक नहीं बन पाई हूँ। अभी तक आदित्य ने मुझे अपने हाथों से मंगलसूत्र नहीं पहनाए हैं आंटी। कब तक राह देखूं? बोलिए आंटी। मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं है आंटी। चलो, किसी न किसी तरह से बात को संभाल लिया इसने। जिस दिन मैं आदित्य के नाम का मंगलसूत्र पहन लूंगी ना, उसके बाद ही मेरे लाइफ में सेलिब्रेशंस होंगे आंटी। उस वक्त मुझे असली खुशी मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बर्थडे के बारे में नहीं बताया। ऐसा सोचकर मैं कहीं कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रही हूँ ना आंटी। मैं कर क्या सकती हूँ? बहुत समय से मेरी एक ही इच्छा रही है। कमाल कर दिया। मैं तुम्हारे मन की तकलीफ समझती हूँ मित्रा। मेरी बातों पर तुम्हें यकीन तो है ना? आंटी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अगर मुझे यकीन नहीं होता तो क्या मैं आज यहाँ होती? अगर ऐसा है तो आज तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। आओ मित्रा। आओ मित्रा।
हैप्पी बर्थडे टू यू। मित्रा, दीदी खिला रही है प्यार से, खाओ ना, चलो खाओ। हैप्पी बर्थडे। ये लो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी। बहुत सुंदर, पसंद आई तुम्हें? बहुत सुंदर है। कैसी थी मेरी एक्टिंग? आज पार्वती ने स्पेशल खाना बनाया है, चलो सब लोग खाते हैं। ठीक है आओ पिताजी। पार्वती, सबके लिए खाना निकाल। कमाल कर दिया। चल। बहुत ही स्मार्टली झूठ बोलकर तुमने माँ को बेवकूफ बना दिया, सोचकर खुश मत होना। कुछ लोग कुछ दिन बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोग काफी बार बना सकते हैं, लेकिन हर बार कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। तुमने कहा था कि तुम मेरे हाथों से मंगलसूत्र पहनना चाहती हो। वो इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, तुम बहुत जल्द इस घर से बाहर जाओगी। इस घर से मैं जाऊंगी या पार्वती, ये तो वक्त ही बताएगा आदित्य। तुम बस देखते जाओ। पार्वती, आइए बाबू। हाँ, तुम कहीं खोई खोई सी लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें केक खिलाया है और ये सोचकर तुम खुद को भूल गई हो। हाँ बाबू, इस जन्मदिन को मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। मेम साहब, आप, छोटे साहब, सबने मिलकर मेरे जन्मदिन को इतनी खुशी से भर दिया। मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने क्या पुण्य किए हैं। तुम इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो? आखिर तुमने ऐसा क्या किया है? बस केक ही तो कट किया है और कुछ नहीं। मेम साहब ने मुझे अपने हाथों से केक खिलाया, ये साधारण बात नहीं है, ये मुझे मिला हुआ वरदान है। आपने ऐसा कुछ इंतजाम किया है? आपने तो मुझे बताया तक नहीं बाबू। मैंने तुम्हें बर्थडे का सरप्राइज दिया और सबके साथ मिलकर तुम्हारा बर्थडे केक भी कट किया, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये हमारी शादी के बाद तुम्हारा पहला बर्थडे है, तो गिफ्ट देना तो बनता ही है। कल रात को आपने मुझे जन्मदिन का गिफ्ट भी दिया होता तो भी मैं इतना खुश नहीं होती बाबू। लेकिन मेम साहब के सामने मेरे जन्मदिन को मनाकर आपने जो मुझे खुशी दी है वो मैं बयां नहीं कर सकती। उस खुशी के साथ ही मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए जो गिफ्ट लेकर आया हूं पार्वती, उसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। ये क्या है बाबू? चेन है? हमारी शादी में मैंने तुम्हें बिछिया नहीं पहनाई ना, इसीलिए मैं तोहफे में तुम्हारे लिए ये बिछिया लेकर आया हूं।